सर्दियों का मौसम सभी को भाता है, लेकिन अगर इस दौरान खांसी, जुकाम और श्वसन संबंधी बीमारियां परेशान करने लगें, तो यह आनंद फीका पड़ जाता है। यह समस्याएं अक्सर बदलते मौसम और शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता में कमी के कारण होती हैं। सर्दियों में डाबर च्यवनप्राश एक सिद्ध आयुर्वेदिक उपाय के रूप में राहत प्रदान करता है। सर्दियों में डाबर च्यवनप्राश का सेवन न केवल इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है, बल्कि सर्दियों में खांसी, जुकाम जैसी बीमारियों से बचाता है और शरीर को बलशाली बनाकर बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करता है। डाबर इंडिया ने हाल ही में वंचित बच्चों को सर्दियों में बीमारियों से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से एक मेगा जागरूकता अभियान शुरू किया है और इस पहल के तहत लखनऊ स्थित बाल निकुंज इंग्लिश स्कूल में बच्चों को इम्यूनिटी बढ़ाने के उपाय सिखाने के लिए एक विशेष जागरूकता सत्र आयोजित किया गया। डाबर इंडिया द्वारा आयोजित इस विशेष सत्र में डाबर इंडिया के मैनेजर कॉरपोरेट कम्युनिकेशन दिनेश कुमार, प्रतिष्ठित आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर ए पांडे, बाल निकुंज ग्रुप ऑफ स्कूल्स के प्रबंध निदेशक एच जायसवाल और प्रधानाचार्य श्रीमती रश्मि शुक्ला सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। इस विशेष जागरूकता कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बच्चों ने भाग लिया तथा इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को स्वच्छता, पौष्टिक आहार और डाबर च्यवनप्राश के सेवन के माध्यम से इम्यूनिटी बढ़ाने के महत्व को समझाना था। इस विशेष कार्यक्रम में उपस्थित विशेषज्ञों द्वारा बच्चों को बुनियादी स्वच्छता और पौष्टिक आहार के माध्यम से अपनी प्रतिरक्षा को बढ़ाने के तरीकों के बारे में विस्तार से बताया गया, ताकि बच्चे सर्दियों के मौसम में निरोगी रह सकें। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश कुमार, मैं मैनेजर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डाबर इंडिया लिमिटेड से। सबसे पहले तो आपके माध्यम से आपके सारे लोगों को नववर्ष की बहुत बधाइयाँ और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब अपना स्वास्थ्य ऐसे ही देखभाल करेंगे और बीमारियों से बचेंगे। जहाँ तक आज का कार्यक्रम है, हम लोग आज लखनऊ में आए हुए हैं बाल निकुंज स्कूल में। यहाँ पे हमने बच्चों को डाबर च्यवनप्राश इम्यून इंडिया कैंपेन के अंतर्गत एक सेशन दिया डॉक्टर अशोक जी द्वारा। बच्चों को बताया कि बदलते मौसम में आप अपने आप को कैसे देखभाल कर सकते हैं। आपने देखा कि सर्दियाँ बढ़ रही हैं धीरे-धीरे, बीमारियाँ भी वैसे बढ़ रही हैं, खाँसी, जुकाम ये सब आम हो रहा है। खासकर इस समय जब बच्चों का परीक्षा है, एग्ज़ाम है और भी बहुत चीज़ें हैं, तो बीमार होना इस समय बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो उस समय हम बच्चों को च्यवनप्राश प्रोवाइड करवा रहे हैं और बच्चों को ये जानकारी दे रहे हैं कि इस मौसम में आपको कैसे स्वस्थ रखना है। ये मुहिम हमारे देश के विभिन्न राज्यों में चल रही है, 22 शहरों में चल रही है। इस इस मुहिम से हम तकरीबन 10 से 15,000 बच्चों को कवर कर रहे हैं। ऐसा ही सेशन दे रहे हैं और आगे भी ऐसे करते रहें। सर, जाड़े में च्यवनप्राश खाना कितना लाभदायक है? देखिए, च्यवनप्राश तो आपको हमेशा ही खाना चाहिए अगर आप सही पूछे तो। जाड़ों में तो बहुत ज़्यादा खाना चाहिए क्योंकि देखिए इस टाइम इम्यूनिटी हमारी कम होती है और ख़ासकर बच्चों की जो जो ग्रो कर रहे हैं, उनकी इम्यूनिटी धीरे-धीरे ग्रो करती है, तो इम्यूनिटी के कारण उनको बीमारियाँ ज़्यादा पड़ती हैं। तो च्यवनप्राश एक ऐसी चीज़ है जो आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि ऐसे वक़्त में बहुत उनको विटामिन सी के द्वारा उनको बहुत लाभ मिलता है। मैं डॉक्टर ए पांडे जो है, आज हम यहाँ आए। यहाँ पे हमारे साथ डाबर इंडिया के पदाधिकारी, हमारे बाल निकुंज इंटरमीडिएट कॉलेज के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री आदरणीय श्री एच जायसवाल जी और हमारे यहाँ की प्रिंसिपल श्रीमती शुक्ला जी, ये लोग उपस्थित रहे। इन लोगों के बीच में आज यहाँ पे लगभग 200-300 लड़कों के बीच में 200-300 लड़कों के बीच में आज हम लोगों ने इस पे जो है आयुर्वेद की जो है दिनचर्या, ऋतुचर्या, इम्यूनिटी, रोग रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में जो है काफ़ी चर्चा की। बच्चों के साथ इस पे जो है चर्चा की गई, बच्चों को इससे अवगत कराया गया और इसके बारे में डाबर इंडिया की तरफ से च्यवनप्राश के बारे में कि ये जो हमारे यहाँ रसायनों का वर्णन है आयुर्वेद में, उन रसायनों में जो च्यवनप्राश का वर्णन है उसके बारे में भी हम लोगों ने बताया। इसके लिए मैं जो हूँ डाबर इंडिया का, इस विद्यालय का और सभी विद्यार्थियों और मीडिया कर्मियों का आभार व्यक्त करता हूँ। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि डाबर इंडिया बाल निकुंज के बच्चों के लिए एक अच्छा काम कर रहा है और सभी लोगों को अवेयर कर रहा है, जागृत कर रहा है कि हमें अपनी बॉडी को कैसे मेंटेन करना चाहिए। इसके पहले डाबर इंडिया ने विद्यालय में बच्चों को टूथपेस्ट भी दिया था। उसके पहले डाबर इंडिया ने अभी हम लोगों को ओडोमॉस दिया था जब हमारा बहुत सारा मॉस्किटो पैदा हुआ था। तो समय-समय पे डाबर इंडिया हमारे स्कूल के बच्चों में बहुत अच्छा कर रहा है। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि डाबर इंडिया अपने देश के लिए काम कर रहा है।
छोटे-छोटे प्रोडक्ट को लोगों के बीच में ला खड़ा करना और बच्चों के अंदर भी एक इंस्पिरेशन डेवलप हो रही है कि हमें भी ऐसे छोटे-छोटे प्रोडक्ट बनाने चाहिए कि जैसे डाबर अपना ओडोमॉस बना रहा है, डाबर जो है च्यवनप्राश बना रहा है, तो बच्चों को सीखने समझने की ज़रूरत है कि हम लोग भी डाबर जैसा काम करें और डाबर जैसा सोच रखें और ये अच्छा प्रोडक्ट है। बच्चों के अंदर ये यूज़ करेंगे तो बच्चे जो है स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ ही जीवन है, स्वास्थ्य हमारा अच्छा है, तो सब कुछ अच्छा है। बहुत अच्छा विचार डाबर का है, बहुत अच्छा प्रयास आपके डाबर इंडिया की फैमिली के द्वारा किया जा रहा है और ये हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। सर आज साल का अंतिम दिन है और कल से नववर्ष 2025 शुरू होने जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे पेरेंट्स को, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को? मैं इस अवसर पर साल के आखिरी दिन है, सबसे चीज़ है कि अपने विचारों को ठीक करें और सभी के प्रति संवेदना रखें, सभी के प्रति सहानुभूति रखें और सभी से प्यार करें और एक-दूसरे को सपोर्ट करें। क्योंकि जब तक सपोर्ट नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, देश का, राष्ट्र का, परिवार का, किसी का विकास संभव नहीं है। तो नववर्ष के अंतिम दिन ये जो हमारा 2024 का अंतिम दिन है, ये 2024 इतना अच्छा बीता है, किसी का हो सकता है खराब गुज़रा हो, तो आने वाला समय सबका अच्छा हो, सब लोग अच्छा करें, ये ऐसी भगवान प्रेरणा सबको दे।